ग्रो हेयर थेरेपी के बारे में मैंने काफ़ी सुना है, तो आप पीआरपी थेरेपी का जिक्र कर रहे हैं, तो ग्रो हेयर थेरेपी और पीआरपी थेरेपी से कैसे बेटर है? पहले हम वाया हीटनिंग मेथड के थ्रू बालों की जो जड़ें हैं वो खोली जाती हैं। पहली बार सुना है कि डैंड्रफ की भी टाइप्स होते हैं, वेट डैंड्रफ या फिर ड्राई डैंड्रफ। डॉक्टर, इन दोनों के अंदर फ़र्क क्या है? डॉक्टर फोगाट, अगर बात की जाए टाइम पीरियड की, तो कैसे एक आम आदमी पहचाने कि उसको जो है डैंड्रफ की समस्या काफ़ी अधिक है? कितने दिनों के बाद डैंड्रफ की समस्या जो है डॉक्टर को दिखा लेनी चाहिए? अगर पेशेंट को फिर भी अगर पेशेंट के बालों के अंदर ग्रोथ नहीं हो पाती है तो पेशेंट को कंप्लीट कैशबैक दिया जाता है। जो भी पेशेंट ने पेमेंट की है वो कंप्लीट दे दी जाती है। इतने ये वे ऑफ ट्रीटमेंट रहता है ग्रो हेयर थेरेपी के अंदर। भाई वाह! क्या आपने कभी सुना है कि आप किसी डॉक्टर के पास जाओ, आपको कोई बीमारी हो, आप वहाँ से अपना इलाज कराओ, लेकिन अगर इलाज सफल नहीं होता है तो आपको पूरा का पूरा जो पैसा है वो वापस कर दिया जाएगा? ऐसा पहली बार मैंने मदर हॉस्पिटल में सुना है। डॉक्टर फोगाट, मुझे ये बताइए कि अगर बात की जाए हेयर ग्रोथ थेरेपी की, तो इसके अंदर कितने सेशन लगते हैं? भाई, सर्दी शुरू हो चुकी है और कहीं ना कहीं समस्याएं भी बढ़ने लगी हैं। जिसके मेरे जैसे लंबे लंबे बाल हैं या फिर जिसके छोटे बाल भी हैं, अक्सर उनके सिर के अंदर खुजली आना शुरू हो चुकी होगी। लेकिन ये खुजली जुओं की वजह से नहीं है, क्योंकि जुओं का इलाज है, लेकिन आपके सिर के अंदर जो सफ़ेद परत जमने लगी है, जिससे हम कहीं ना कहीं डैंड्रफ का नाम देते हैं, जी हाँ, उसकी वजह से लोगों के सिर के अंदर बाल झड़ने जैसी समस्याएं या फिर रूखेपन की समस्याएं, या फिर आपको बता देती हूँ कि खुजली की समस्याएं होने लगी है। कहीं चार जनों के बीच के अंदर बैठे हों और सिर के अंदर खुजली आना शुरू हो जाए तो खुजली करने में भी शर्म महसूस होने लगती है कि किस तरीके से चार आदमियों के बीच के अंदर जा करके बैठे। लेकिन अब इसका स्थायी सॉल्यूशन मिल गया है, क्योंकि कई लोग ऐसे होते हैं जिनको सर्दी ही नहीं बल्कि गर्मी में भी पूरे के पूरे साल सिर के अंदर खुजली रहती है। लेकिन अब इसका इलाज जो है मदर हॉस्पिटल के अंदर है, और वो भी हमारे साथ है डॉक्टर एस फोगाट। डॉक्टर एस फोगाट, मुझे ये बताइए कि जैसे जैसे सर्दी बढ़ने लगी है वैसे वैसे डैंड्रफ की समस्याएं बढ़ने लगी हैं, तो क्या इसका कोई स्थायी इलाज है? मैम, जैसे जैसे डैंड्रफ की समस्या बढ़ने लगी है, इसका मुख्य कारण है, अगर बात करें तो मुख्य कारण है जो हम गर्म पानी से सिर को धोते हैं, तो उसकी वजह से सिबम सिगरेट, जो हमारे सिबोरस ग्लैंड होते हैं, वो ज़्यादा सिबम सिगरेट करते हैं। जो वेस्ट मटेरियल होता है वो ज़्यादा सिक्रेट होता है, जिसकी वजह से अगर हम उसको शैम्पू से रेगुलर बेसिस पे वॉश नहीं करेंगे तो आगे चल के वो डैंड्रफ का रूप ले लेता है। वो पतली सी परत बननी स्टार्ट हो जाती है। अगर हम अपने बालों की केयर नहीं करेंगे तो वो चीज़ें अधिक देखने को मिलेंगे। वो पतली पतली लेयर इतनी मोटी होनी स्टार्ट हो जाती है कि हमारे कपड़ों पे भी वो एक तरह से छोटे छोटे दानों के तौर पे गिरनी स्टार्ट हो जाती है। साथ साथ पिलो कवर होते हैं उसके ऊपर भी वो गिरनी स्टार्ट हो जाती है। और इसके साथ साथ वो ये कंडीशन नहीं रहती, इसके साथ साथ पेशेंट को हेयरफॉल की भी समस्या होनी स्टार्ट हो जाती है। इसके अलावा बालों के अंदर थिनिंग भी स्टार्ट हो जाती है, बाल पतले होने स्टार्ट हो जाते हैं, क्योंकि बालों को अच्छे से ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी। तो ये चीज़ें कॉमनली हर इंसान के अंदर देखने को मिलती हैं। बिल्कुल, काले रंग के कपड़े पहनना किसे पसंद नहीं होता भाई? मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है और आपको भी बहुत ज़्यादा पसंद होगा। लेकिन जब वो काले कपड़े पहन करके निकलते हैं ना, लेकिन जब अगर कंधों की बात की जाए उसके ऊपर वाइट कलर के पार्टिकल्स गिरते हैं तो भाई शर्म का कोई ठिकाना नहीं रहता। लेकिन आपको पता है डैंड्रफ का अब इलाज भी आ चुका है। डॉक्टर, मुझे ये बताइए, कुछ पीआरपी नाम की एक थेरेपी मैंने सुनी है कि इससे डैंड्रफ का इलाज किया जा सकता है, क्या है ये पीआरपी थेरेपी? मैम, पीआरपी से खाली डैंड्रफ का इलाज नहीं किया जा सकता, बालों की हर एक समस्या का इलाज भी किया जा सकता है। पीआरपी को हम प्लेटलेट रिच प्लाज्मा थेरेपी कहते हैं। यह एलोपैथी डॉक्टर अधिकतर करते हैं। इसके अंदर क्या किया जाता है, बॉडी से ब्लड लिया जाता है, 20 से 50 ml नॉर्मली वो ब्लड लेते हैं, उसमें से प्लाज्मा सेपरेट किया जाता है और उसमें से भी प्लाज्मा को भी रिच प्लाज्मा में सेपरेट किया जाता है और वो सिर के अराउंड में पूरे सिर पे दिया जाता है। इसके साथ साथ अगर हम होम्योपैथी वाइज बात करें तो होम्योपैथी में ग्रो हेयर थेरेपी की जाती है, जो पीआरपी थेरेपी से 10 टाइम्स मोर इफेक्टिव है इसके कंपैरिजन में। इसके अंदर क्या किया जाता है, सबसे पहले हम वाया हीटनिंग मेथड के थ्रू बालों की जो जड़ें हैं वो खोली जाती हैं।
उसके बाद हम जो प्लांट प्लाज्मा है उसका भी उपयोग किया जा सकता है, या फिर जो बॉडी का प्लाज्मा है उसका भी उपयोग किया जा सकता है। दोनों का प्लाज्मा यूज़ कर सकते हैं जो एक्सटर्नली ही दिया जाता है। उसके साथ साथ जो पेशेंट के डर्मा रोलर का भी मेथड का यूज़ किया जाता है। डिफरेंट उनके बालों की क्या कंडीशन, उनके बाल कितने हैं, बालों की डेंसिटी क्या है, उसके हिसाब से 0.5 mm से लेकर 3 mm के डर्मा रोलर मार्केट में अवेलेबल हैं। उनके हिसाब से ही पेशेंट के ऊपर डर्मा रोलर अप्लाई किया जाता है। देन उसके बाद कोल्डनिंग मेथड के थ्रू जो हमने बालों के पोर स्टार्टिंग में ओपन किए थे वो क्लोज किए जाते हैं, जिससे कुछ टाइम के बाद पेशेंट के बालों की डेंसिटी, जो बाल पतले आने स्टार्ट हो जाते हैं वो भी मोटे होने स्टार्ट हो जाते हैं, जो बाल सीधे हो जाते हैं तो वो उनकी भी ग्रोथ होनी स्टार्ट हो जाती है और नए बाल उगने स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है भाई, आप लोगों ने टीवी के अंदर तो बहुत सारी एडवर्टीजमेंट देखी होंगी कि शैम्पूज अलग अलग तरीके के आ रहे हैं। डैंड्रफ खत्म करने की बात कही जाती है, तेल लगाने से भी डैंड्रफ खत्म करने की बात कही जाती है कि अगर आज आप ये शैम्पू लगा ले तो डैंड्रफ खत्म हो जाएगा, अगर आप आज ये शैम्पू लगा ले तो आपके जो डैंड्रफ के पार्टिकल्स है वो आपके कंधे पर नहीं गिरेंगे। डॉक्टर फोगाट, मुझे ये बताइए, क्या ये इस तरीके के शैम्पूज यूज़ करने का कोई असर होता है? मैम, अगर जनरली बात करें तो ये मेडिकेटेड शैम्पू का अगर आपको नॉलेज नहीं है उस चीज़ की तो आपको यूज़ नहीं करने चाहिए। हर एक पेशेंट की अलग अलग कंडीशन की वाइज ही पेशेंट को शैम्पू रिकमेंड किया जाता है। जैसे अगर हम बात करें तो स्कैल्प सोराइसिस है, जिनके अंदर सोराइसिस की कंडीशन होती है, जिसमें बालों के अंदर जो येलो कलर की पतली सी लेयर बनती है, उस कंडीशन के अंदर अलग शैम्पू प्रिस्क्राइब किया जाता है। इसके साथ साथ अगर पेशेंट को सिंपल डैंड्रफ है तो डैंड्रफ के अंदर अलग शैम्पू प्रिस्क्राइब किया जाता है। स्कैल्प एक्जिमा की कंडीशन होती है, उसके अंदर अलग शैम्पू प्रिस्क्राइब किया जाता है। अब पेशेंट सोचता है कि एक ही शैम्पू सारी चीज़ों में काम करता है, इस टाइप का नहीं होता। वो पेशेंट की खुद डॉक्टर ही उस की कंडीशन को देख के ही बता पाएगा कि पेशेंट की क्या कंडीशन है, क्या कारण है, क्या बीमारी है, उसके हिसाब से भी पेशेंट को शैम्पू दिया जाता है और ऑयलिंग भी उसके हिसाब से प्रिस्क्राइब की जाती है। ठीक है डॉक्टर, अगर जनरल शैम्पूज की बात की जाए, अगर जिसको ज़्यादा डैंड्रफ है या फिर उसको सिर्फ सर्दियों में ही नहीं बल्कि गर्मियों में भी डैंड्रफ रहता है, तो क्या वो जनरल शैम्पू यूज़ कर सकते हैं? मैम, अगर जनरली बात करें तो जनरल शैम्पू यूज़ कर सकते हैं जिनको हेयर फॉल की समस्या नहीं है। अगर जिन पेशेंट को हेयर फॉल की समस्या है, डैंड्रफ की, वो ड्राई डैंड्रफ है या वेट डैंड्रफ है, उसके हिसाब से पेशेंट को अलग अलग शैम्पू ही प्रिस्क्राइब करना वो बेटर रहेगा एज़ कम्पेयर टू कॉमन शैम्पू जो पेशेंट पूरे साल यूज़ करता है। ठीक है भाई, मैंने तो पहली बार सुना है कि डैंड्रफ की भी टाइप्स होते हैं, वेट डैंड्रफ या फिर ड्राई डैंड्रफ। डॉक्टर, इन दोनों के अंदर फ़र्क क्या है? मैम, जो वेट डैंड्रफ होता है उसके अंदर जो अंदर से लेयर होती है वो थोड़ी सी थिक होती है, उसके साथ साथ जो स्टिकी टाइप की लेयर होती है और जो पतली सी लेयर होती है वो भी अलग अलग कंडीशन के हिसाब से हम डिफाइन कर पाएंगे। और जो वेट ड्राई डैंड्रफ है, ड्राई डैंड्रफ के अंदर जो पतली सी लेयर है उसके अंदर ईचिंग की भी प्रॉब्लम्स फेस करने को मिलती है। ये वेट डैंड्रफ के अंदर ये चीज़ें नहीं देखने को मिलती। ड्राई डैंड्रफ के अंदर और भी काफ़ी चेंजेस देखने को मिलते हैं, जैसे जो पतली सी लेयर है वो कपड़ों पे गिरती है तो वो ड्राई डैंड्रफ है, अगर वो नहीं गिरती है तो वो वेट डैंड्रफ है। ये फिजिशियन जब अपने पेशेंट की कंडीशन को देखता है तभी वो चीज़ें बता पाएगा, ऐसे नहीं बता पाएगा ये चीज़ें। ठीक है, मुझे ये बताइए कि कौन सा डैंड्रफ जो है जो जनरली लोगों को होता है और सामान्य तौर के ऊपर ठीक हो जाता है? दोनों कंडीशन के अंदर जिन भी पेशेंट को सिंपल डैंड्रफ की समस्या है वो इजीली ठीक हो जाती है। नॉर्मल 10 से 15 दिन का उनका कोर्स रहता है, उसके अंदर ही वो चीज़ें ठीक हो जाती है। पेशेंट को लॉन्ग ट्रीटमेंट भी नहीं लेना पड़ता। काफ़ी पेशेंट ऐसे छोटे छोटे घरेलू नुस्खे भी हैं जो अप्लाई करके पेशेंट घर पे भी इस चीज़ को ठीक कर सकते हैं। अगर जनरली बात करें तो पेशेंट दही और इसके साथ साथ विटामिन की कैप्सूल और लेमन का पेस्ट लगा के अपने बालों पे लगाइए और आधे घंटे के बाद अपने हेड को वॉश करेंगे तो डैंड्रफ की समस्या वो भी ठीक हो जाएगी जनरल तरीके से। ठीक है डॉक्टर फोगाट, अगर बात की जाए टाइम पीरियड की तो कैसे एक आम आदमी पहचाने कि उसको जो है डैंड्रफ की समस्या काफ़ी अधिक है, कितने दिनों के बाद डैंड्रफ की समस्या जो है डॉक्टर को दिखा लेनी चाहिए? और पीआरपी ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें तो क्या पीआरपी ट्रीटमेंट के अलावा कोई और ट्रीटमेंट भी है जो इससे अच्छा है?
मैम पहले तो जो डैंड्रफ की समस्या है, पेशेंट को अगर इनिशियल कंडीशन में पेशेंट को के कपड़ों पे वो डैंड्रफ दिखना स्टार्ट हो गया है, या जब भी पेशेंट फ्री बैठता है तो उस टाइम में ईचिंग की प्रॉब्लम फेस करने को मिलती है। जब भी पेशेंट खुजाता है तो नेल्स के अंदर जो हल्की सी पतली सी या वेस्ट मटेरियल सा चिपचिपका सा दिखना स्टार्ट हो गया है, तो पेशेंट को इनिशियल कंडीशन में अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट करना चाहिए, अपने डॉक्टर से बात करनी चाहिए। अगर हम थेरेपी वाइज बात करें तो अलग अलग थेरेपी हैं, जैसे हिजामा होता है जिसके अंदर क्या किया जाता है, कप लगाए जाते हैं सिर के ऊपर। स्टार्टिंग में सर्जिकल ब्लेड से हल्का सा कट डाल के उसके ऊपर कपिंग थेरेपी भी कहा जाता है इसके अंदर, ये भी काफ़ी इफेक्टिव है। इसके साथ साथ काफ़ी लोग पीआरपी थेरेपी भी करवाते हैं, काफ़ी लोग जोक थेरेपी का भी उपयोग किया जाता है जो कि आयुर्वेद में काफ़ी इफेक्टिव है, जिसके अंदर सिर के ऊपर जोक लगाए जाते हैं। उनका मेन फंक्शन ये रहता है कि जो वेस्ट ब्लड है उसको शक कर लेती हैं। इसके साथ साथ जो मैंने हिजामा बताया, हिजामा के अंदर भी यही प्रोसेस किया जाता है, जो वेस्ट ब्लड होता है बॉडी का उसको शक करने का मेथड रहता है। और जो पीआरपी है, पीआरपी के अंदर अलग से प्लाज्मा एक तरह से खाद के तौर पे डाली जाती है जिससे बालों की रूट्स हैं उनकी ग्रोथ हो पाती है। वैसे ही ग्रो हेयर थेरेपी के अंदर थोड़ी सी और एडवांस कंडीशन आ जाती है, इसके अंदर भी इसी टाइप से किया जाता है, लेकिन साथ साथ डर्मा रोलर और हीटनिंग मेथड का भी उपयोग किया जाता है जो और इफेक्टिव है हमारे बालों की ग्रोथ के लिए। और जिन भी पेशेंट को हेयरफॉल की समस्या रहती है, हेयरफॉल की समस्या भी पेशेंट की कंट्रोल आ जाती है। ठीक है डॉक्टर फोगाट, मुझे ये बताइए कि ग्रो हेयर थेरेपी के बारे में मैंने काफ़ी सुना है, तो आप पीआरपी थेरेपी का जिक्र कर रहे हैं, तो ग्रो हेयर थेरेपी और पीआरपी थेरेपी से कैसे बेटर है? जो ग्रो हेयर थेरेपी है ये जो पहले पीआरपी के बारे में बात करें तो पीआरपी थेरेपी थोड़ी सी पुरानी हो चुकी है, क्योंकि इसके अंदर खाली प्लाज्मा ही डाला जाता है स्कैल्प के अराउंड में और कोई प्रोसेस नहीं किया जाता। लेकिन ग्रो हेयर थेरेपी के अंदर डर्मा रोलर का भी उपयोग किया जाता है, वाया हीटनिंग और कोल्डिंग मेथड का भी किया जाता है। अगर हम किसी बॉडी एरिया को हीट लगाते हैं तो हमारे पोर्स खुलते हैं जिससे मेडिसिन और अच्छे से एब्जॉर्ब होती है। साथ साथ इसमें प्लांट प्लाज्मा का उपयोग किया जाता है। प्लांट प्लाज्मा इफेक्टिव है एज कंपेयर टू बॉडी के प्लाज्मा के कंपैरिजन में, जिससे पेशेंट के और जल्दी रिजल्ट मिलते हैं। और ग्रो हेयर थेरेपी के अंदर हम पेशेंट को गारंटी से ट्रीटमेंट करते हैं, जिसके अंदर पेशेंट को 8 या 9 सेशन दिए जाते हैं। अगर पेशेंट को फिर भी अगर पेशेंट के बालों के अंदर ग्रोथ नहीं हो पाती है तो पेशेंट को कंप्लीट कैशबैक दिया जाता है, जो भी पेशेंट ने पेमेंट की है वो कंप्लीट दे दी जाती है। इतने ये वे ऑफ ट्रीटमेंट रहता है ग्रो हेयर थेरेपी के अंदर। भाई वाह, क्या आपने कभी सुना है कि आप किसी डॉक्टर के पास जाओ, आपको कोई बीमारी हो, आप वहां से अपना इलाज कराओ, लेकिन अगर इलाज सफल नहीं होता है तो आपको पूरा का पूरा जो पैसा है वो वापस कर दिया जाएगा? ऐसा पहली बार मैंने मदर हॉस्पिटल में सुना है। डॉक्टर फोगाट, मुझे ये बताइए कि अगर बात की जाए हेयर ग्रोथ थेरेपी की तो इसके अंदर कितने सेशन लगते हैं? इसके अंदर 8 to 9 सेशन लगते हैं। अगर अच्छे से मैं बात बताऊं तो पेशेंट की कंडीशन क्या है, पेशेंट की कौन सी स्टेज है। अगर मेल पैटर्न बार्डनेस की समस्या है उसकी 7 स्टेजेस होती हैं। पेशेंट अगर इनिशियल कंडीशन के अंदर आता है, फर्स्ट या सेकंड वाले स्टेज के अंदर आता है, तो पेशेंट को 7 सेशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं रहती। उनके 2 to 3 सेशन के अंदर ही पेशेंट की ग्रोथ हो जाती है। और जो पेशेंट को हेयरफॉल की समस्या रहती है उनको 1 या 2 सेशन के अंदर ही पेशेंट को हेयरफॉल कंट्रोल भी हो जाता है और नए बालों के अंदर ग्रोथ भी हो जाती है। जो 7 to 8 सेशन उन पेशेंट को प्रिस्क्राइब किए जाते हैं जिनकी काफ़ी एडवांस कंडीशन होती है। ठीक है, कई लोगों की समस्या ये भी आती है कि वो हेयर ट्रांसप्लांट करवा लेते हैं, लेकिन हमेशा सोचते हैं कि क्या हेयर ट्रांसप्लांट करवाने के पास वो हेयर ग्रोथ थेरेपी ले सकते हैं, तो क्या वो लोग ले सकते हैं? मैम पहली बात तो जिन भी पेशेंट के काफ़ी बाल जा चुके हैं, अगर वो हेयर ट्रांसप्लांट करवाना चाहें तो हेयर ट्रांसप्लांट इतना इफेक्टिव नहीं रहेगा एज़ कम्पेयर टू जो बाल लगाए जाएंगे वो आर्टिफिशियली बाल लगाएंगे जो आपके एक जगह से दूसरी जगह पे लगाए जाते हैं, जिनकी लाइफ स्पैन बहुत ही कम होता है। उसके साथ साथ पेशेंट को रेगुलर बेसिस पे पूरी लाइफ टाइम ही मेडिसिन भी खानी पड़ती है। अगर पेशेंट वो चीज़ें नहीं करता है तो आगे चल के 1-2 साल के अंदर वो भी बाल चले जाते हैं। ये टेम्परेरी बेसिस पे होता है। इसके साथ साथ पेशेंट को कंटिन्यू मिनोक्सिडिल, फिनेस्टाइड, इसके अलावा पेशेंट को लॉन्ग टाइम तक पीआरपी के सेशन भी कंटिन्यू करने पड़ते हैं। अगर पेशेंट ये चीज़ें नहीं करता है तो पेशेंट को और ज़्यादा तकलीफ होती है। जो बाल लगाए हैं कुछ एरिया के अंदर, जैसे स्टार्टिंग में पेशेंट यहाँ पे हेयर ट्रांसप्लांट करवाते हैं, कुछ
टाइम के बाद वो यहाँ के हेयर थिनिंग होने स्टार्ट हो जाते हैं, यहाँ के बाल चले जाएंगे, और पेशेंट और आगे के बाल लगाएगा तो और पीछे के बाल चले जाएंगे। ऐसे ऐसे वो हेयर फॉल की प्रॉब्लम पेशेंट की कंट्रोल ही नहीं हो पा रही है। पेशेंट कितनी बार हेयर ट्रांसप्लांट करवाएगा। और इसके साथ साथ सर्जिकल मेथड है, पेशेंट को एनेस्थीसिया, हाई डोज में एनेस्थीसिया भी दिया जाता है, जो बॉडी पे काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल इम्पैक्ट डालता है। आगे चल के पेशेंट को और भी समस्या देखने को मिलती है, जैसे माइग्रेन की समस्या है। ये सारा कुछ हेयर ट्रांसप्लांट से अधिक देखने को मिलता है। इसके कंपैरिजन में आप ग्रो हेयर थेरेपी करवाइए, वो और ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा। पेशेंट को थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है, लेकिन जो आपके बाल आएंगे वो नेचुरल आएंगे। आर्टिफिशियल तौर पे बाल नहीं आते ग्रो हेयर थेरेपी के अंदर। ग्रो हेयर थेरेपी के अंदर जो वे ऑफ ट्रीटमेंट है वो ईजी है, और इस पर कोई नॉन हार्मिंग मेथड दिया जाता है। साथ साथ होम्योपैथी मेडिसिन भी दी जाती हैं। आपको पता है होम्योपैथी मेडिसिन के कोई बॉडी के ऊपर साइड इफेक्ट नहीं होते, और ग्रो हेयर थेरेपी के भी बॉडी पे कोई साइड इफेक्ट नहीं होते। इन दोनों के बहुत अच्छे रिजल्ट हैं। ठीक है भाई, ये हमारे साथ है डॉक्टर एस फोगाट मदर हॉस्पिटल से, जिन्होंने हमें साफ तौर के ऊपर बताया कि ग्रो हेयर थेरेपी के कितने ज़्यादा फायदे हैं। अगर हेयर ट्रांसप्लांट करवाए जाते हैं तो उसके नुकसान भी काफ़ी हैं, लेकिन अगर ग्रो हेयर थेरेपी करवाई जाती है और वो भी होम्योपैथी तरीके से, तो उसके जो बाल आते हैं वो कहीं ना कहीं ओरिजिनल आते हैं। लेकिन अगर ट्रांसप्लांट करवाए जाते हैं तो उसके अंदर अलग से बाल जो है बाहर आर्टिफिशियल लगाए जाते हैं। अगर आगे की साइड लगा दिए गए तो पीछे की साइड से उड़ जाएंगे। तो इसलिए ग्रो हेयर थेरेपी आप लोग लगा सकते हैं, लेकिन अगर आप लोगों को डैंड्रफ की समस्या होना शुरू हो चुका है तो इसको हल्के में मत लीजिए, क्योंकि अगर आप लोगों ने इसका शुरुआती इलाज नहीं करवाया तो आप लोगों के जो काले सुनहरे घने बाल हैं वो भी कहीं ना कहीं झड़ने स्टार्ट हो जाएंगे, और कहीं ना कहीं आप लोग जो है गंजेपन का शिकार होने लगेंगे। क्या मैं सही कह रही हूँ डॉक्टर? मैम, अगर आप इनिशियल टाइम में बालों को अगर कंट्रोल नहीं करोगे तो आगे चल के वो गंजे वाली कंडीशन तो आने वाली है। तो हर एक पेशेंट से यही हिदायत है कि वो टाइम से अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट करिए। किसी भी डॉक्टर से बात करिए, लेकिन अपना टाइम से ट्रीटमेंट स्टार्ट करवाइए, क्योंकि उसको एडवांस कंडीशन में आप पहुंचने ही मत दीजिए, ताकि पेशेंट को लॉन्ग टाइम ट्रीटमेंट लेना पड़े। या आप उसको इनिशियल कंडीशन में कंट्रोल कर पाओगे तो बालों की रिकवरी भी अच्छी होगी, उसके साथ साथ आपको लॉन्ग टाइम तक मेडिसिन भी नहीं खानी पड़ेंगी। बिल्कुल, अगर लॉन्ग टाइम तक मेडिसिन खाने से बचना चाहते हैं और चाहते हैं कि आपके काले घने सुनहरे बाल इसी तरीके से रहे, तो आप लोग भी आज ही मदर हॉस्पिटल में आइए, क्योंकि भाई दिखाने का कुछ ज़्यादा पैसा नहीं लगता है। जहां पर आप लॉन्ग टर्म दवाइयाँ खाते हैं बेहद ही ज़्यादा पैसा खर्च करते हैं, वहीं अगर आप मदर हॉस्पिटल में आएंगे तो सिर्फ एक पर्ची को छोड़ करके कोई टेस्ट के आप लोगों को ज़्यादा पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। और वो भी डॉक्टर सिर्फ जो है आपको पहली सीटिंग के अंदर ही बता देंगे कि आपके डैंड्रफ की वजह क्या है, आपके जो बाल गिर रहे हैं और जो आपके बाल थिन होते जा रहे हैं उसके पीछे की वजह क्या है। तो आज ही मदर हॉस्पिटल में आइए। एक बार दोबारा से आपको एड्रेस बता देते हैं, बिल्कुल नागौरी गेट के अंदर एंटर करते ही आगे का जो एड्रेस है वो डॉक्टर आपको बताएंगे। नागौरी गेट के अंदर गीता पनवाड़ी है, उसके सामने ही मदर हॉस्पिटल है। नीचे डिस्क्रिप्शन में हमने नंबर दिया गया है, जिस पे आप किसी भी टाइम फ़ोन करके राय ले सकते हैं और अपने हेयर ट्रीटमेंट के बारे में आप जानकारी पा सकते हैं। ठीक है डॉक्टर, मुझे ये बताइए कि अक्सर लोगों को ये कहीं ना कहीं पूछने में रहते हैं कि टाइमिंग क्या रहती है हॉस्पिटल की। अक्सर बहुत ज़्यादा कमेंट आते हैं, क्या टाइमिंग रहती है ओपीडी की? जो हॉस्पिटल की टाइमिंग है वो 10 से 7 बजे तक रहती है। उसमें किसी भी टाइम पेशेंट विजिट कर सकते हैं। इसके आपको वेटिंग टाइम ना लेना पड़े, इसके लिए आप अपॉइंटमेंट पहले भी बुक करवा सकते हैं। साथ साथ संडे को हमारा हॉस्पिटल क्लोज रहता है। ठीक है भाई, आज ही आइए मदर हॉस्पिटल और जो भी आपके डैंड्रफ की समस्या है उससे छुटकारा पाइए, चाहे वो कितने ही सालों से आप लोगों को क्यों ना हो। लेकिन होम्योपैथी के अंदर हर चीज़ का इलाज है, वो भी बिना कोई साइड इफेक्ट के। आगे भी आपको इसी तरीके से जो भी आपकी समस्याएं हैं डॉक्टर से जुड़ी हुई वो दिखाती रहूँगी, और उसका इलाज क्या है वो भी आपको इसी वीडियो के अंदर बताते रहेंगे। आगे जो भी वीडियो हम लेकर के आएंगे, तब तक कमेंट सेक्शन के अंदर लिख करके बताइए कि अगली वीडियो आप किस समस्या के ऊपर देखना चाहते हैं। हम लोग इंतज़ार करेंगे आपके कमेंट का और कोशिश करेंगे कि आपके सभी जो भी आपकी बीमारी है उसका इलाज बता सके। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए। नमस्कार। चलिए दोस्तों, आज हम बात करेंगे ग्रो हेयर थेरेपी कैसे की जाती है, इसके डिफरेंट स्टेप कैसे अप्लाई किए जाते हैं पेशेंट के स्कैल्प के ऊपर। सबसे पहले पेशेंट के स्कैल्प को क्लीन किया जाता है। देन इसके बाद पेशेंट के स्कैल्प के ऊपर वाया हीटनिंग मेथड के थ्रू बालों के पोर्स ओपन किए जाते हैं।
इसको हम 40 से 50 डिग्री टेम्परेचर पे सेट करके ही अप्लाई किया जाता है ताकि बालों के पोर्स अच्छे से ओपन हो पाए और मशीन के अंदर बालों को सोखने की क्षमता भी होती है। देन इसके बाद पेशेंट के स्कैल्प के ऊपर प्लाज्मा डाला जाता है। देन प्लांट प्लाज्मा पेशेंट के स्कैल्प के ऊपर स्प्रे किया जाता है। ऐसे ही पेशेंट का प्लाज्मा और दोनों प्लाज्मा अप्लाई किए जाते हैं पेशेंट के एक्सटर्नली ही, बिना किसी नीडल्स के। ये बालों की ग्रोथ के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहता है प्लांट प्लाज्मा। 0 डिग्री टेम्परेचर पे सेट करके पेशेंट के बालों के पोर्स क्लोज किए जाते हैं। साथ साथ पेशेंट के हम डर्मा रोलर भी अप्लाई करने वाले हैं। ये हर एक पेशेंट का डर्मा रोलर हर एक पेशेंट का अपना रहता है। अभी हम पेशेंट के 0.5 mm का डर्मा रोलर का ही इसके बाद फिर से कोल्डिंग मेथड का उपयोग किया जाएगा। ये थे ग्रो हेयर थेरेपी के डिफरेंट स्टेप। इनसे कुछ टाइम के बाद पेशेंट की बालों के अंदर ग्रोथ भी आनी स्टार्ट हो जाएगी और जो बालों के हल्के हल्के पोर्स हैं वो भी खुलने स्टार्ट हो जाएंगे और पेशेंट के नए बाल ग्रो हो जाएंगे।